काम चल रहा है। सीबीआई कुछ बता नहीं रही है। सीबीआई को लीगल नोटिस गया था, उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन चुपके से पटना के सीबीआई कोर्ट में एक मैटर लिस्ट हुआ। 29 अगस्त को सुनवाई की तारीख थी, कुछ पता नहीं उस दिन क्या हुआ। लेकिन 3 सितंबर और 10 सितंबर को एक कितने 10 अक्टूबर को 3 सितंबर और 10 अक्टूबर को ये 2 तारीख लगी है, पहले से ही तय है। इस दोनों दिन सुनवाई के लिए हियरिंग फॉर कॉग्निजेंस रखा गया है, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई ने सुशांत केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया या सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है। और अगर चार्जशीट फाइल किया है तो किसके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया है? सुशांत के पिता ने जो केस दर्ज किया था उसमें था एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। और आज मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं। बेंगलोर से और गोवा से, खासतौर से गोवा से मुझे एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या खेल चल रहा है। तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता का एफआईआर था एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। तो क्या सीबीआई ने जांच किया और जांच करके अपना क्लोजर रिपोर्ट दिया? और उस क्लोजर रिपोर्ट में वो क्लोजर रिपोर्ट है या चार्जशीट है, ये स्पष्ट नहीं है। एक के बाद एक नोटिसेस जा चुके हैं सीबीआई को। हमारे वकील जो नीलेश ओझा हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन है, उनके तरफ से बाकायदा लीगल नोटिस सर्व हुआ है सीबीआई को कि आपने अगर सुशांत केस में कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है तो उस क्या रिपोर्ट है उसकी कॉपी मुझे दीजिए। कोई रिप्लाई नहीं है। लीगल नोटिस गया है सारे मीडिया हाउस को, इंक्लूडिंग टॉप मीडिया हाउसेस, कि अगर आपने झूठी खबर चलाई है बांद्रा कोर्ट का हवाला देते हुए कि बांद्रा में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो क्लोजर रिपोर्ट है वो असल में खिलाफ है क्लोजर रिपोर्ट। मतलब उसमें सीबीआई ने तहकीकात की, सीबीआई ने जांच करके ये पाया कि रिया चक्रवर्ती ने जो आरोप लगाए थे सुशांत की बहनों के ऊपर और दिल्ली के एक डॉक्टर तरुण कुमार के ऊपर कि इनके द्वारा जो रॉन्ग मेडिकेशन दिया गया उससे सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुआ और सुशांत ने आत्महत्या की। ये जो कंप्लेन था रिया चक्रवर्ती का, ये पूरी तरह से फॉल्स था, झूठी थी और इसके मुतल्लिक सीबीआई ने जांच करके अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। अब डिफरेंस है क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट, इस तीनों में फर्क है। अगर फाइनल रिपोर्ट है तो उसमें उनका ये स्पष्ट होगा कि फाइनल रिपोर्ट में फाइंडिंग क्या आई। क्लोजर रिपोर्ट में यह हो गया कि सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला और ये केस को सीबीआई क्लोज कर रही है। फाइनल रिपोर्ट का मतलब है कि सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दे दिया है और उसमें इन के खिलाफ जो है वो उनका इशारा है कि ये लोग की और जांच होनी चाहिए या बात होनी चाहिए। इसको लेकर के कॉग्निजेंस हो सकता है। तो क्लोजर रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट दोनों में एक प्रकार से फर्क है, बहुत ही माइन्यूट फर्क है। और उसी प्रकार से अगर आप चार्जशीट फाइल कर देते हैं तो फिर तो चार्जशीट ही हो गया। मतलब आप चार्ज कर रहे हैं कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति के खिलाफ हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया। अब सवाल है कि 3 सितंबर को सुनवाई किस चीज पर हो रही है? हमने अभी अपने बहुत सारे वकीलों को लगाया। कल मंडे था, कल पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही हमारी जानकारी मिली एसएसआर वॉरियर की तरफ से ये सूचना मिली है, मैं ये भी आपको बताऊं, उनके तरफ से ये सूचना मिली है, मेरे जो सोर्स हैं, और उसके बाद मैंने अपने लॉयर्स को वहां पर एक्टिवेट किया है। उम्मीद करता हूं कि कल तक हमें ये पूरा डिटेल आ जाएगा कि सीबीआई ने ये जो रिपोर्ट फाइल किया है वो असल रिपोर्ट है क्या। लेकिन सीबीआई इस बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अगर सीबीआई ने कोई रिपोर्ट पटना कोर्ट में दाखिल किया, उसको अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, लेकिन सीबीआई ने जो बांद्रा कोर्ट में रिपोर्ट दायर किया उसको अपने वेबसाइट पर भी डाला, उसके बारे में बताया भी। लेकिन पटना कोर्ट में पटना सीबीआई कोर्ट में जो कुछ भी वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसकी जानकारी सीबीआई ने अभी तक कहीं नहीं दी है। तो फिर
ये छुप छुप करके खेल क्यों खेला जा रहा है? सीबीआई चाहती क्या है? सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है या सीबीआई इस मामले को दफा दफा करना चाहती है? इसमें कहीं भी मीडिया में कोई खबर नहीं आई कि सुशांत केस को लेकर के कोई सुनवाई 3 सितंबर को रखी गई है, मतलब कल सुनवाई होनी है। इस पर कोई खबर नहीं है। 29 अगस्त को जो सुनवाई हुई उसके बारे में कोई खबर नहीं है। तो फिर ये क्या कहा गया, कैसे कहा जा रहा है और किसको कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सीबीआई ये खेल क्यों खेल रही है? खैर, जो भी मामला हो, 3 सितंबर की तारीख अगर आ गई तो आ गई है। अब आटा दाल का भाव पता चल जाएगा कि सीबीआई ने क्या जांच की है और किस मुद्दे पर सीबीआई इंक्वायरी हियरिंग चाहती है। अब इसमें क्या क्या प्रकरण उठ सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक दिशा केस में मामला आगे बढ़ चुका है। सुशांत केस में फाइंडिंग्स अगर कुछ भी आई है, अगर वो चार्जशीट है, तो चार्जशीट पर तो समझिए फिर तो मामला ही पलट गया, चार्जशीट दायर हो गया और हमें पूरा यकीन है कि वो चार्जशीट ही होगा और इसीलिए सीबीआई धीरे से इसको कोर्ट में डाल दिया और इसकी खबर नहीं आई। लेकिन टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर सितंबर में सुशांत केस की सुनवाई शुरू हुई पटना की अदालत में और कोई मीडिया उठाए ना उठाए, क्यूबाइब नेटवर्क का तो ये कैंपेन है। क्यूबाइब तो इसको उठा ही रही है लगातार पिछले 4 वर्षों से, 3 वर्षों से। तो क्यूबाइब के नजर में डालने के लिए सीबीआई ने यह काम किया है कि क्यूबीआई के पास ये सूचना है और क्यूबाइब इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करे, जनता को बताना शुरू करे। मेरा यह हंच कहता है, जिसके बारे में सुशांत की बहनों ने कई बार, आपको याद होगा कि जब एएनआई के एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया था सुशांत के पिता से, उसके बाद सुशांत की बहन प्रियंका सिंह का एक ट्वीट आया था और उसमें उन्होंने एएनआई के प्रमुख स्मिता प्रकाश की बड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यू पीपल आर वल्गर, यू पीपल आर वल्चर, नॉट वल्गर, सॉरी, यू पीपल आर वल्चर, और आप जो हैं वो मांस खाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों के साथ खड़े हो गए हैं। आपके पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि बहुत हार्श शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। मैं समझता हूं कि इसमें स्मिता प्रकाश की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जब पीआईएल फाइल हुआ था, पीआईएल फाइल हुई थी मुंबई हाई कोर्ट में, उसके बाद उनके रिपोर्टर वहां पर पहुंचे।